आज की क्लास के तहत सभी विद्यार्थियों को कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस तथा प्रूवर्स दे रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको लर्न करना है। इससे पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, होम एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। और जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को। और परीक्षा क्वालिफाई करना तो मान लीजिए वो सारे स्टूडेंट के लिए सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट। क्योंकि वर्ड पावर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ग्रामर प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसमें इफ़िशियंसी लानी पड़ेगी, मतलब दक्षता लानी पड़ेगी। जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे, मतलब कुशल नहीं होंगे, तब तक कंपटीशन मतलब बीट करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक, तो इसलिए जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम लर्न करते रहते हैं तो वो हमारी हैबिट में हो जाती हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं तो हम उसको आसानी से कर भी लेते हैं। एक टॉपिक हमने लिया है, छोटा सा 5 वर्ड दिया आप लोगों को, कि हमने ऊपर देखिए हेडिंग बताया लेट अस लर्न इट। इसे हमें याद कर लेना चाहिए, मतलब केवल आप हमें ही, मतलब आपको ही नहीं बल्कि मुझे भी याद रखना चाहिए। आया समझ नहीं? ऑफन क्या होता है ना कि हम कितना भी पढ़ा दें, ठीक, जरूरी नहीं, पढ़ाना अलग चीज़ होती है, परीक्षा को कंपटीशन को बीट करना क्या होता है, अलग चीज़ होती है। तो अब यहाँ पर हम 5 वर्ड सिलेक्टेड वर्ड लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक, तो आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट लिखा है, देखिए, फेदरिंग वंस ओन नेस्ट। अब देखिए नेस्ट लिखा है, फेदरिंग लिखा है, वंस ओन नेस्ट। वंस का मतलब यहाँ पर किसी के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया गया। जैसे अब यहाँ पर कह दिया गया राम, आगे समझ नहीं। अब कह दिया गया कि वांट्स टू फेदरिंग हिज ओन नेस्ट। ठीक है, जैसे कहा गया आवर लीडर्स, ठीक है, आर इंटरेस्टेड ओनली इन फेदरिंग वंस ओन नेस्ट। ठीक, अब इसका मीनिंग दिया गया है, मीनिंग मतलब आप समझे रहेंगे तभी तो आप इसको अपने वर्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा गया है, मीन्स टू वर्क फॉर वंस ओन प्रॉफिट एंड कंफर्ट, मतलब अपने लाभ के लिए या अपने आराम के लिए क्या करना, काम करना। ये तो अर्थ हो गया इसका, मतलब अपने स्वार्थ या लाभ के लिए काम करना। ठीक, देखिए परीक्षा में यही प्रूवर्स देता है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। जहां फेदरिंग वंस ओन नेस्ट लिखा है वहां नेस्ट के स्थान पर पॉकेट दे देता है। तो अब जो हमारा प्रूवर्स होता है, जहां पर जो वर्ड लिखा होता है वही होता है, उसके स्थान पर हम दूसरा चेंज नहीं करते। अर्थात वहां अगर नेस्ट दे देगा तभी सही रहेगा, अगर पॉकेट दे देगा, होम दे देगा, हाउस दे देगा, ठीक है, बैग दे देगा, वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। इसका मतलब आपको ये लिखना है फेदरिंग वंस ओन नेस्ट, यही इसका क्या है, करेक्ट प्रूवर्स है, जिसका मतलब होता है टू वर्क फॉर वंस ओन प्रॉफिट एंड कंफर्ट, मतलब अपने स्वार्थ या लाभ के लिए काम करना। ये आपका पहला वर्ड था, इसको आप लोग लर्न करेंगे। ठीक, देखिए दूसरा लिखा गया है, ये भी बहुत प्रूवर्स आपका यूज होता है, हिंदी में आप लोग अक्सर यूज करते हैं, तो इंग्लिश में भी आप लोग जानते रहिए। लिखा है द इम्पटिव वेसल साउंड्स मच। इम्पटिव मतलब खाली होता है, वेसल्स मतलब बर्तन होता है, साउंड्स मतलब आवाज करना होता है, मच मतलब अधिक होता ही है। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अधजल गगरी छलकत जाए। हिंदी लिखा गया, इसमें कहां पर गलती देता है, देखिए जहां वहां साउंड्स लिखा है ना वहां पर साउंड कर देगा, आगे समझ नहीं। और अब जहां वेसल लिखा है, वेसल के स्थान पर क्या कर देगा, दूसरा कुछ मतलब दूसरा वर्ड दे देगा। ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आपको यही लर्न करना है, द इम्पटिव वेसल साउंड मच, मतलब जैसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है, जिसके पास अल्प ज्ञान होता है ना वो अधिक दिखाता है, जिसके पास कम पैसा होता है ना अधिक शो करने का, मतलब अधिक शो करना, टू शो मोर देन दैट। ठीक है, ही इज, जितना वह है उससे अधिक क्या करना, शो करना,
क्या कहलाता है? द इम्पेटिव बेसल साउंड मच, ठीक है। जैसे होता है ना बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब क्या? जो भौंकता है वो काटता नहीं, मतलब जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो वहां पर भी आपका होता है, इसको आप लोग लर्न करिएगा। अगला देखिए लिखा है टू कट सॉरी फिगर। टू कट सॉरी फिगर, इसका मतलब होता है कि उपहास का पात्र बनना या उपहास उड़ाया जाना। आ गया समझ में? नहीं कि अब देखिए यहां पर लिखा है टू बी रेडिकल्ड। रेडिकल्ड का मतलब होता है कोई आपका, रेडिकल्ड मतलब ही होता है उपहास, ठीक है। मिजरेबल परफॉर्मेंस मतलब दयनीय प्रदर्शन। अब जैसे कह दिया गया कि आप अगर वेल प्रिपेयर नहीं किए हैं अपने को और स्टेज पे चले गए कोई चीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पर आपकी क्या होगी? इंसल्ट होगी। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू कट, मतलब क्या? सारी फिगर्स, ठीक। तो अब इसको भी आपको लर्न करना है, मतलब तीसरा वर्ड आपको लर्न हो जाना चाहिए, क्या है? टू कट सॉरी फिगर, ठीक। तो इसको धीरे धीरे आप लोगों को जो हम भेजते हैं, कभी रूल्स भेज देते हैं, कभी मतलब सिनोनिम्स भेजते हैं, कभी प्रूवर्स भेजते हैं, कभी इडियम फ्रेजेस भेजते हैं। तो इसको आप लोग लर्न भी किया करिए, अपनी कॉपी में नोट किए रखिए, ये हमेशा काम आएगा आपको। आगे लिखा है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ, ओ डबल एफ लगाया गया, ओ एफ नहीं है, ऑफ द हैंडल मतलब टू बी वेरी एंग्री, मतलब बहुत अधिक नाराज होना। तो आदमी कब बहुत अधिक नाराज होता है बताइए? मतलब जो वो एक्सपेक्ट करता है वैसा आप बिहेव नहीं करते, वैसा उसके सामने वो नहीं करते, वो क्या हो जाता है? बहुत अधिक नाराज हो जाता है, ठीक है। ऑफन जैसे घर पे गार्जियंस हैं, बहुत अधिक नाराज कब होते हैं? जब आप पढ़ाई का टर्म है, आप पढ़ाई नहीं करोगे, दूसरा काम में व्यस्त रहोगे, उनको क्या लगेगी? गुस्सा लगेगी। तो इस सेंस में हम इसका यूटिलाइज करते हैं टू फ्लाई द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसको आप लोग लर्न करिएगा और सेंटेंस में बनाइएगा भी। अगला लिखा है टिक टू कीप वन शर्ट ऑन। देखिए दोनों का यहां पर लिखा गया, एक पहले मैंने ऊपर लिखा टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, उसी के जस्ट अपोजिट मीनिंग में हमने लिखा टू कीप वंस शर्ट ऑन। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल वंस टेम्पर, मतलब अपने गुस्से को शांत रखना, या रिमेन काम मतलब धैर्य बना के रखना। इसका मतलब होता है टू कीप वंस शर्ट ऑन। अब क्लियर हो गया? इस सेंस में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब टू कंट्रोल वंस टेम्पर। अब जैसे कह दिया गया, आप सिंपली लेते हैं, आदमी जब गुस्सा उस्सा हो जाता है ना, ठीक है, जो वेल मेंटेन रहता है, शर्ट वर्ट एकदम इन करके, मतलब क्या है, व्यवस्थित है, तो उस समय अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है, पता चला शर्ट कहीं है, कॉलर कहीं है, बाँह कहीं है। तो इस सेंस में होता है कि जब कहा गया टू कीप वन शर्ट ऑन का मतलब हो गया सब चीज़ एकदम वेल मेंटेन रही है, भैया गुस्सा मत करिए, उस सेंस में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आप लोगों को 5 जो ए सेंटेंस दे रहे हैं, इसको आप लोग लर्न करिए, मतलब इसमें प्रूवर्स भी हैं और इडियम्स भी हैं। ओके, तो आप लोग इसको लर्न करें अच्छे से और अच्छी तैयारी करें इंग्लिश की, जिससे कि आप केवल परीक्षा ही ना पास करें, मतलब अपना एकेडमिक सेशन ही ना कंप्लीट करें, बल्कि आप कंपटीशन में भी अच्छा प्रदर्शन करें। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।